जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग बनना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुलिस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 6 और 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह को आपने आपका उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो अभी आपको क्या करना है? वचन में लिखा है वैसे ही उसी में चलते रहो। यानी एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कह के अपने जीवन में ग्रहण किया, अभी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के वचन में आपको आगे बढ़ना है। इसी रास्ते पर आपको आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अभी जब आपने स्वीकार कर लिया है, अभी आपने विश्वास कर लिया है, तो इसी रास्ते में, विश्वास के रास्ते में आगे बढ़ते रहो। और 7वां वचन कहता है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ते, वचन में लिखा है जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। अभी यह वचन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा पेड़ का। जब पेड़ एक छोटा सा पौधा रहता है, तब जो जड़ होते हैं ना, वो इतने अंदर नहीं होते, अगर हम खींचेंगे तो निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसा पौधा बड़े होने लगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे क्या होते हैं, जो रूट होते हैं ना, वो जमीन के अंदर जड़ पकड़ने लगते हैं, फैलने लगते हैं। आपने देखा होगा जब ट्री यानी कि जब पौधा छोटा सा होता है, तब हमें वहां पर जाके पानी डालना पड़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उसके जो रूट्स होते हैं, जो जमीन के अंदर ठीक तरीके से मजबूताई से जड़ पकड़ लेते हैं, फिर हमें पानी नहीं डालना पड़ता है, वह पेड़ अपने आप खड़ा रहता है और जो भी पानी वगैरह चाहिए वो खुद अपने आप लेने लगता है। यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रेज द लॉर्ड, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कह के ग्रहण किया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको आगे बढ़ना है। अभी आपका जो विश्वास है, उस विश्वास के जड़ को आपको मजबूत करना है। मेरे प्रियो, मैं भी एक वक्त ऐसा था, प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, मेरे जीवन में पाप था, मैं प्रभु से दूर था। मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता स्वीकार किया, ग्रहण किया। अभी आगे मुझे बढ़ना मेरा जवाबदारी है। जब छोटा सा पौधा होता है तो हमें पानी डालना पड़ता है, लेकिन जब वह पौधा एक पेड़ बन जाता है तो खुद अपनी जरूरियातों को पा सकता है, ले सकता है। आज से वचन अनुसार मेरे प्रियो, यह आपका जवाबदारी है। आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अभी आगे किस तरह से आपके विश्वास में आपको बढ़ना है, किस तरह से मसीह जीवन में आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको डेवलप होना है, यह सारा जवाबदारी आपके हाथ में होता है। देखो, पास्टर आपको रास्ता दिखाता है, पवित्र आत्मा आपको रास्ता दिखाता है, बाइबल वचन आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना या नहीं चलना वो आपके हाथ में है। जब पौधा बड़ा हो जाता है, तब वो अपने हिम्मत से या अपने आप से खड़ा रहता है,
इसी तरह से आपको आपके मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। यानी कि अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 7वें वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यानी हमें अभी हमारे जो रूट्स है विश्वास के, उसे जमीन के अंदर बहुत ही मजबूताई से पकड़ बनाना है। और इसके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, आपको खुद समय निकालकर प्रार्थना करना होगा, आपको खुद समय निकालकर बाइबल पढ़ना होगा, आपको खुद समय निकालकर चर्च में जाना होगा, या फिर दूसरी जगहों पर कहीं पर मीटिंग्स होती है आपको वहां जाना होगा, आपको फास्टिंग करना होगा। अभी एक ऐसा वक्त आ गया जहां पे जरूरी नहीं है हमारे चर्च में अनाउंसमेंट होना चाहिए, हम 3 डेज का फास्टिंग प्रेयर रखना चाहते हैं तब फास्टिंग करेंगे। हमें हमारा जीवन का, हमारे विश्वास का जवाबदारी खुद उठाना है। हमारे जड़ को, विश्वास का जो जड़ है उसे हमें खुद मजबूत करना है। तो आज के वचन से हमने विश्वास कर लिया है, अभी विश्वास में हमको मजबूत होना है, जड़ अंदर डालना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। यह जवाबदारी आपका है, यह जवाबदारी मेरा है। और इस वचन के अनुसार मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। बाइबल पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो स्पिरिचुअल किताबें आती है ना, बहुत सारे लोगों ने वचन के ऊपर संदेश दिया होता है, प्रकाशन दिया होता है, तो आप एक हैबिट बनाओ रीडिंग का। तो स्पिरिचुअल जो बुक्स आती है ना, जो बाइबल के वचन के ऊपर लिखा होता है, तो उससे भी आपको पढ़ना चाहिए। तो आज के वचन से परमेश्वर का वचन कहता है, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अभी उसी में आगे बढ़ते रहो, चलते रहो और अपने जड़ को अंदर इतना मजबूत बना लो और अपने विश्वास में आप खड़े हो जाओ, स्थिर हो जाओ, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। आपका विश्वास का, मसीह जीवन का जवाबदारी आपके हाथों में है। मेरा विश्वास का, मेरा मसीह जीवन का जवाबदारी मेरे हाथ में है। हम हमारी जवाबदारी को निभाएंगे और मसीह में हमारे जड़ को, विश्वास के जड़ को हम मजबूत करेंगे। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।